आज मैं आपको इतिहास का वो सच बताने जा रहा हूँ जो सुनकर आप अशोक को नई नज़र से देखेंगे। क्योंकि अशोक को कहानी हमेशा बहुत सरल बनाकर पढ़ाई गई। एक राजा था, उसने युद्ध किया, लाशें देखी, दिल पिघल गया और वो संत बन गया। लेकिन इतिहास इतना सीधा नहीं होता। इतिहास में हर बड़े बदलाव के पीछे भावना भी होती है और रणनीति भी होती है। सवाल ये है कि क्या अशोक सच में बदल गया था या उसके बदलाव का सहारा लेकर साम्राज्य को और मजबूत कर दिया। आज हम उसी परत को खोलेंगे। अब ध्यान से सुनिए। अशोक कौन था? सिर्फ राजा नहीं, साम्राज्य की मशीन था। अशोक मौर्य वंश का सम्राट था और मौर्य समाज उस समय भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था। लेकिन अशोक को सिर्फ बौद्ध सम्राट कहना इतिहास का अपमान है। अशोक पहले एक कठोर शासक था, एक ऐसा राजा जो साम्राज्य बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। और यही बात कलिंग युद्ध में दिखाई देती है। कलिंग युद्ध क्या था? एक कलिंग आज के उड़ीसा के आसपास का इलाका था। समुद्र व्यापार का बड़ा केंद्र था, आर्थिक दृष्टि से मजबूत था और रणनीति रूप से बहुत महत्वपूर्ण। अब ध्यान दीजिए, कलिंग को जितना सिर्फ जमीन जितना नहीं था। कलिंग को जितना मतलब व्यापार पर नियंत्रण, समुद्र रास्ते पर पकड़ और पूर्वी भारत पर मजबूत पकड़ और साम्राज्य का पूर्ण विस्तार। यानी कलिंग युद्ध भावना का नहीं था, राजनीति का युद्ध था। युद्ध हुआ और इतिहास कांप गया। कलिंग युद्ध इतना बड़ा था कि इसे मौर्य साम्राज्य का सबसे हिंसक युद्ध माना जाता है। कहा जाता है बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए, बहुत लोग कैद किए गए, बहुत परिवार उजड़ गए और हर तरफ सिर्फ चीखें थी। अब सवाल ये है कि क्या अशोक को पहले नहीं पता था युद्ध में यही होता है? क्या पहली बार अशोक ने लाशें देखी थी? नहीं, वो पहले भी युद्ध लड़ चुका था। तो फिर कलिंग युद्ध ने अशोक को इतना क्यों बदल दिया? असली कारण अपराध बोध या डर। अब यही वह जगह है जहाँ कहानी दो हिस्सों में बढ़ती है। पहला एंगल होता है इंसानियत जग गई। हो सकता है अशोक ने पहली बार विनाश को इतनी नज़दीक से देखा हो और उसके अंदर का इंसान हिल गया हो, क्योंकि कभी कभी ताकतवर आदमी भी टूट जाता है। दूसरा एंगल, राजनीति ने रास्ता बदला। लेकिन अब दूसरा सच भी सुनिए। कलिंग जीतने के बाद अशोक का साम्राज्य बहुत बड़ा हो चुका था और बहुत बड़ा साम्राज्य तलवार से ज़्यादा देर तक नहीं चलती, क्योंकि हर जगह सेना रखना महंगा पड़ सकता है, हर विद्रोह को दबाना मुश्किल है, हर जगह को डराकर नहीं चलाया जा सकता। तो अशोक ने एक नई रणनीति अपनाई, धर्म और नैतिकता का शासन, यानी जनता के दिल पर राज। युद्ध बंद हुआ लेकिन सत्ता खत्म नहीं हुई। अब ध्यान से सुनिए। हमारे दिमाग में अशोक को ऐसे पेश किया जाता है जैसे उसने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन अशोक ने राज्य नहीं छोड़ा था। उसने सिर्फ राज करने का तरीका बदला था। पहले डर से शासन, अब धर्म से शासन। और धर्म जब शासन का औजार बन जाए तो उसका असर सेना से भी ज़्यादा होता है। बौद्ध धर्म का प्रसार, भक्ति या रणनीति। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और फिर उसे पूरे एशिया में फैलाया। अब ये काम सिर्फ भक्ति से नहीं होता, ये काम राजकीय समर्थन से होता है। अशोक ने शिलालेख लिखवाए, संदेश फैलवाया, नैतिकता को मजबूत बनाया और खुद को धर्म का प्रतिनिधि बना दिया। यानी अशोक ने तलवार छोड़ी लेकिन प्रभाव नहीं छोड़ा। उसने एम्पायर का विस्तार खून से नहीं, विचार से किया। और विचार इतिहास में सबसे ताकतवर हथियार होता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अशोक महान था? अशोक को सिर्फ महान कहना अधूरा है। अशोक शक्तिशाली भी था, क्रूर भी था, बदलने वाला भी था और रणनीतिक भी था। और यही उसे इतिहास का सबसे जटिल शासक बनाता है। क्योंकि इतिहास में असली खिलाड़ी वो नहीं होता जो जीतता है, असली खिलाड़ी वो होता है जो जीतने के बाद टिक भी जाए। और अशोक टिक गया। कलिंग युद्ध का असली सबक क्या है? कलिंग युद्ध हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है, शक्ति का नासा। एक दिन टूटता जरूर होता है। एक दिन शक्ति का नासा एक दिन टूटता जरूर है, लेकिन टूटने के बाद या तो आदमी ख़त्म हो जाता है या फिर
और ख़तरनाक बन जाता है। अशोक खतरनाक इस अर्थ में था कि उसने युद्ध की जगह विचार चुना, और विचार लाखों लोगों को बिना मारे भी बदल देता है। अब अंतिम लाइन सुनिए। सवाल ये नहीं कि अशोक बदल गया था, बदला या नहीं बदला। सवाल ये है कि अशोक ने बदलाव का इस्तेमाल कैसे किया, क्योंकि दुनिया में बदलने वाले लोग कम हैं और बदलाव को ताकत बनने वाले बहुत खतरनाक होते हैं। अशोक ने युद्ध छोड़ा, लेकिन उसने साम्राज्य नहीं छोड़ा। उसने तलवार हटाई, लेकिन उसने इतिहास पर अपनी मुहर और गहरी कर दी। और यही वजह है कि अशोक आज भी सिर्फ राजा नहीं, बॉस है। तो दोस्तों, ये सवाल बनकर सामने आता है कि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें। तो आप लोग, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।